हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो दोस्तों बस अब दिन बहुत ज़्यादा ही छोटे होने लग गए हैं ना, तो टाइम से अपना काम ही निपटाने की सोचती हूँ। तो बस अभी जस्ट हमारा जो सुबह का काम है ना, मतलब खाने पीने वाला नाश्ते का, वही काम अभी जस्ट निपटा है। तो सोचा अपनी घर की जो भी सारी क्लीनिंग होती है ना, तो बस मैं वो कर लूँ। तो अपनी मतलब डस्टिंग वगैरह सारी यही एक एक चीज़ को झाड़ के रख रही हूँ। और एक एक चीज़ को साफ़ करके रोज़ रोज़ लगते हैं ना, करते हैं ना, डस्टिंग अच्छे से कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब घर बिल्कुल मतलब अगर कभी कभी डस्टिंग करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, और ऐसे में डेली की डेली डस्टिंग करते हैं ना, तो बस सेकंडों के हिसाब से ही हमारी सारी डस्टिंग हो जाती है। और घर भी होता है ना हमारा, वो बिल्कुल ही चमकता रहता है। तभी तो कहते हैं ना कि एक औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है, और औरत के हाथ में ही होता है कि घर को चाहे वो नर्क भी बना सकती है। तो बस किसी मतलब ये किसी मतलब कही होगी किसी ने, जिसने भी कही है बिल्कुल सही कही है कि हर घर को नर्क और स्वर्ग बनाना एक औरत के ही हाथ में होता है। तो बस दोस्तों इसी के साथ मैंने मतलब सारी जो भी धीरे धीरे से अपनी सारी डस्टिंग है ना, तो वो मैं करती चल रही हूँ। और बस अभी इसके इस रूम में भी अच्छी सारी से डस्टिंग वगैरह करके तो झाड़ू पोछा मैं इसमें लगा दूंगी। और दोस्तों अभी हमारे यहाँ ठंड तो पड़ी नहीं है, बस ये मौसम हमारे यहाँ से आज चौथा दिन हो गया कि सूरज बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। मतलब शायद बदली छाई हुई है, बदल से छाए रहते हैं, और हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवाएं चलती है। बाकी वैसी जो ठंड होती है ना, मतलब कि गर्म कपड़े पहन ले, वो वाली ठंड नहीं है। बस ये है कपड़े कुपड़े सुखाने में। और इस सूरज नहीं निकलता ना, तो इसकी वजह से है ना बहुत जल्दी दिन भी वैसे छोटे हो ही गए हैं, क्योंकि सर्दी जैसे जैसे अब बस सर्दी आती रहेगी, दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते रहेंगे। और इन छोटे दिन बदलते दिन के साथ आना पड़ा काम है, तो सोचो फटाफट से निपटा लो। अभी ये काम निपटेगा तो फिर दोपहर का काम शुरू हो जाता है। दोपहर का काम निपट के खाना पीने का हो जाए, निपटे, फिर शाम का शुरू हो जाता है। तो बस क्लीनिंग का काम तो जितनी जल्दी सवेरे के टाइम में निपटा लिया जाए ना, तो वो मुझे ठीक रहता है। तो इसीलिए जब भी दीपांशी और इसके पापा चले जाते हैं ना, तो फिर पहले कहते ना एकदम कोई घर से बाहर जाता है तो झाड़ू वगैरह तो नहीं लगाती, तो इसलिए मैं ना डस्टिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ। तो बस सारे में को झाड़ू लगा के तो अब मैं अच्छी तरह से मैंने पोछा लगा दिया। आज बस बैठ के पोछा लगा दूंगी, क्योंकि कल मैंने लगा दिया था अच्छी तरह से वाइपर पोछा। वाइपर पोछे से क्या होता है ना, फिर अच्छी तरह से मैंने बेड के नीचे से अच्छी तरह से मतलब पोछा लगा दिया था। अब जहाँ तक हाथ नहीं जाता, फिर अब एक दिन बैठ के पोछा लगा देती हूँ। इससे हमारे फर्श की जो चमक है ना, वो बिल्कुल ही बनी रहती है, और बिल्कुल अच्छे से मतलब बिल्कुल ही एक एक घर का एक एक कोना चमका रहता है, अगर दोनों तरह से ही पोछे लगाना ठीक रहता है। और दोस्तों बीच में मतलब ये काम छोड़ के ना मुझे पारस को चीज़ दिलाने के भी बीच में जाना पड़ गया था। और बस क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, और हमारे ना घर के बिल्कुल ही पास दुकान है। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं मैं जाती, बस यहीं पे पास में ही चली जाती हूँ। तो फिर उसको भी फिर काम छोड़ के बीच में फिर बच्चे को भी बीच बीच में देखना पड़ता है। और इसने अपनी बाहर चीज़ सारी डोल के ही अंदर फिर मुझे छेड़ने हैं। और चीज़ चीज़ दुकान की चीज़ के लिए मतलब रोज रो रहा था, खाया कुछ नहीं, इसने बाहर ही सारी फेंक दी। और बस ऐसे ही है बच्चों को ना, बाहर निकलने का थोड़ा मतलब जिद मौका चाहिए होता है। तो बस दोस्तों अच्छी तरह से मैंने रगड़ रगड़ के इस रूम में भी लगा दिया पोछा।
और एक रूम की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। और किचन तो ना मैंने जब मतलब सबसे पहले मैं किचन की ही क्लीनिंग करती हूँ। किचन की मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, मतलब पहले सोचा था भी शाम वाला रूटीन शेयर करूँगी, फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं वीडियो स्टार्ट ही कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने साफ़ सफाई वाली वीडियो से अपनी आज की वीडियो शुरुआत कर ली थी। तो इसीलिए बस ये रूम की क्लीनिंग और बाहर की इस तरह से वीडियो आज मैंने जो मतलब रिकॉर्ड करी वो आपके साथ शेयर कर दी। और जो भी चीज़ें थी यहाँ की भी मैं अच्छी तरह से बेड के सरहानों की डस्टिंग, जो भी दीवारों पे फोटोएँ वगैरह लग रही है, सबको ही मैं साफ़ करती चलती हूँ। और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही जो हमारी डस्टिंग होती है ना, अगर हम बिल्कुल अच्छे से भी साफ़ करते चीज़ों को उठा पटा के, तब भी हमारी अच्छे से बिल्कुल 5 से 7 मिनट ही लगते हैं सारी चीज़ को साफ़ होने में। तो बस ये कूलर, बस इसको भी आज ही हम अंदर रख देंगे। वैसे इसका बिल्कुल भी कोई काम नहीं है, महीने 2 महीने से ये बंद पड़ा है। बस ये दीपांशु के पापा को ना थोड़ा टाइम नहीं लग रहा इसको अंदर, मतलब मैं इसको अच्छी तरह से कवर करवा के, इसका कपड़ा सील के, इसको पैक करवा के मतलब स्टोर रूम में मैं इसको रखवा दूँगी। और फिर ऐसे में मतलब ये बिल्कुल भी गंदा ना हो जाए तो ना मैं इसको मतलब भले ये हमारे यूज में ना हो, फिर भी है ना मैं इसको बिल्कुल साफ़ करती रहती हूँ। और तभी तो ये बहुत ज़्यादा पुराना है, फिर भी है ना मतलब अब भी ऐसे लगता है जैसे कि नया ही है। और तो फिर सारे शीशे की डस्टिंग, इनको सबको एक एक चीज़ को अच्छे से पोंछती हुई चलती हूँ। और दोस्तों अभी मुझे है ना वीडियो की इतनी अच्छी एडिटिंग वगैरह भी नहीं करनी आती, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ। तो बस दोस्तों, अगर वीडियो में किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती है या किसी भी तरह की कोई कमी दिख रही है, तो बस दोस्तों आप मुझे माफ़ कर देना। तो बस जैसे जैसे मतलब धीरे धीरे सीखती जाऊँगी तो अपनी वीडियो में मतलब सुधार करती जाऊँगी। तो बस दोस्तों यहाँ की भी मैंने अच्छी तरह से जो भी बेड बुड की शीट की झाड़ झड़ैया सब मैंने कर दिया था। तो बस अब इस रूम की भी मुझे ना बेड शीट चेंज करनी थी, तो बस बेड शीट चेंज करके मैं इसको अच्छे से बिछा देती हूँ। और ये जितना भी साफ़ सफाई का डस्टिंग का काम सारा होता है ना, ये क्रीम मैं हर रोज़ 1 घंटे के अंदर अंदर अपना सारा ही निपटा लेती हूँ। और फिर घर में वैसे घर के काम में इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हम गृहिणियों को होते हैं। जैसे कि अब साफ़ सफाई का काम निपट गया तो बस पड़ोस में से मतलब किसी के सूट वगैरह स्टिच करने थे तो वो भी सिल लूँगी। तो बस इसीलिए भी मैं अपना जो मेरा साफ़ सफाई का काम होता है ना दोस्तों, तो इसीलिए मैं वो जल्दी ही निपटाने की कोशिश करती हूँ कि मेरा जो साफ़ सफाई का काम होता है ना, तो वो मैं अपना जल्दी से निपटा लूँ। तो बस दोस्तों, और ये मतलब उसके बाद साफ़ सफाई तो मैंने काफ़ी देर की कर ली थी। तो उसके बाद की बस वीडियो मैंने कोई शूट नहीं करी। और ये पौने 12 बजे के करीब का टाइम है। तो बस मैं अब कर रही हूँ ये लंच की तैयारी। तो बस लंच में कुछ खास नहीं बनाती, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बनाना, बस आलू बैंगन की सब्ज़ी और चावल यही बनाऊँगी। भले ही दोस्तों मैंने वीडियो में सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी हो, पर जब सुबह के अब तक मुझे मतलब पौने 12 बजे का करीब का टाइम हो गया है, एक भी मिनट बैठने का नहीं लगा। क्योंकि फिर उसके बाद मैंने मतलब सारी क्लीनिंग के बाद मैंने पारस की मालिश करके उसको नहलाया धुलाया और एक सूट की कटिंग भी करके रख दी। ऐसे में क्या होता है ना, जब सूट की कटिंग करके रखा होता है ना, तो टाइम्स जब भी मुझे सिलना होता है तो मतलब एकदम मेरे से ऐसे नहीं सिला जाता कि ये पहले इस साथ के साथ कटिंग करके और सीलने बैठ जाऊँ, क्योंकि हम गृहिणियों के बीच बीच में और काम भी होते हैं। तो मैं ना सूट को ये कटिंग करके रख लेती हूँ। तब मुझे अगर रात में टाइम लगता है तो थोड़ा रात को सील लिया, थोड़ा सवेरे को सील लिया। तो इस तरह ना वैसे मैं लगभग दिन में 1-2 सूट इस तरह से मैं स्टिच कर ही देती हूँ। आगे आगे जैसे जैसे आप मेरी वीडियो को देखा करोगे तो आपको समझ आता रहेगा। मैं आपके साथ बीच बीच में अपनी जो मेरी सिलाई की वीडियो है तो वो भी आपके साथ शेयर करा करूँगी।
क्योंकि दोस्तों हर छोटी से छोटी वीडियो को अगर रिकॉर्ड करने बैठ जाए ना तो फिर वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। और फिर अभी मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, फिर इतनी लॉन्ग वीडियो को कौन देखना पसंद करता है, नए नए यूट्यूबर को तो बिल्कुल नहीं कोई देखना पसंद करता। तो इसीलिए बस छोटी छोटी सी ही वीडियो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे जैसे मतलब मेरे फ्रेंड फॉलोइंग होएगी वो मुझे देखना पसंद करेंगे, वैसे वैसे फिर मैं थोड़ी अपनी वीडियो की लेंथ है तो वो मैं बढ़ा दिया करूँगी। तो बस दोस्तों खाना मैंने बना दिया था, तो बस ये सबसे पहले खाना की प्लेट में लगा देती हूँ दीपांशी के दादा के लिए, उसको मैं दे आती हूँ। तो ये मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी और चावल बना दिए थे। और तो बस दोस्तों सभी को मतलब मैंने खाना खिला दिया था। और बस धूप भी अब बिल्कुल मीठी मीठी सी धूप आज मतलब दिन में सुबह के टाइम में थी नहीं, 3-4 बजे के टाइम में हल्की हल्की सी थोड़ी सी धूप निकली है। और दोस्तों ये 3 बजे के करीब का टाइम है। आज थोड़ा सा बर्तन मांजने में थोड़ा लेट होगी क्योंकि इनको खाना खाने में और पारस ने इन्होंने थोड़ा सा लेट करवा दिया, नहीं तो बर्तन मेरे मतलब मंज जाते हैं टाइम से 12-1 बजे के। वो इनके हिसाब से हो जाता है, घर के फैमिली मेम्बर के हिसाब से कि कौन खाना लेट खा रहा है, फिर उसी हिसाब से फिर बर्तन भी लेट ही से ही मंजते हैं। तो बस सारे उन्हें मैं खाना खुना खिला के और इनको बस चाय पानी भी पिलाने के बाद तो दोस्तों फिर मैं अपने ये बर्तनों का काम निपटा रही हूँ। बस इस बर्तनों का काम को निपटाने के बाद फिर हो जाता है मेरा शाम का काम शुरू। मतलब बीच में 1-2 घंटा मुझे और काम करने के लिए, थोड़ा खुद के लिए मैं टाइम निकाल लेती हूँ। शाम का खाना तो सर्दी की वजह से थोड़ा जल्दी ही बनता है और गांव में तो बहुत जल्दी खाना पीना बना लिया जाता है। तो अब हो गया था ये शाम का समय, करीब 7 बजे को। इस टाइम में सब्जी बना चुकी हूँ, बस आटा गूंद के मैंने रख दिया है। पहले मैं फिर कर लेती हूँ इस टाइम दिया बाती करने के बाद जब सब खाने के लिए रेडी हो जाएंगे तो सबको गर्मा गर्म मैं रोटी खिला दूँगी। और इस टाइम में पारस को मैंने दूध दाद पिला के सुला दिया क्योंकि बच्चा था ना बहुत जल्दी उठा होता, मतलब बहुत जल्दी सुबह को उठा होता है, तो इस टाइम तक तो वो तो सो जाता है। तो बस दिया बाती कर ली थी। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग की भी मैं यहीं पे करती हूँ समाप्ति।